राम जी के स्वागत के लिए अयोध्या पूरे तरीके से सज चुका है। हमारे साथ मौजूद है स्वामी रामजी दास जी। हम उनसे जानेंगे आखिरकार 500 साल का संघर्ष अब ये पूरा होने वाला है और रामलला अयोध्या फिर से वापस आने वाले हैं। ये श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय समस्त सनातनियों को देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो श्री राम मंदिर हम लोग के सामने आज जो निर्माण हो रहा है, इसका श्रेय यदि किसी व्यक्ति विशेष को केवल दिया जाए तो कहीं न कहीं ये पक्षपात वाली भावना होगी। तो इसलिए जितने भी सनातनी हैं, जिनका श्री राम जी से प्रेम है और अयोध्या जी से प्रेम है, उन सबका योगदान है इसमें। विशेष, सामान्य और विशेष हो सकता है। विशेष योगदान जो इसके लिए कोर्ट कचहरी से लेकर के जमीनी स्तर तक किसी भी प्रकार से जो जितना अधिक सहयोग किए उतने वो विशेष श्रेय के पात्र है, और जिनका कम, लेकिन कम ज्यादा श्रेय समस्त सनातनियों का है इसमें। हम बात करें शंकराचार्यों की तो चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, और इसे लेकर विपक्ष भी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है और तमाम आरोप सरकार पर लगा रही है। तो इन जो आरोप लग रहे हैं सरकार पर, कितनी सच्चाई है उन आरोपों में, क्या लगता है आपको? आज से 2300 वर्ष पूर्व जिस समय इस भारतवर्ष में बौद्धिस्टों का एक तरह से कहे कि अत्याचार था, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मठ मंदिरों को तोड़ना, जगह जगह लोगों को जबरदस्ती जो है पूजा पाठ आदि से विमुख करना, उस समय साक्षात भगवान शिव शंकराचार्य जी के रूप में यहाँ पे इस धराधाम पे आकर के सनातन धर्म का पुनः धर्म ध्वजा जो है पूरे आर्यावर्त में इस पृथ्वी पे जो है लहराते हैं। वर्तमान की जो स्थिति है, कहीं न कहीं ये चारों शंकराचार्य समस्त सनातनियों के पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, सराहनीय हैं और आदरणीय है, और हैं भी, थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं जो एक तर्क दे रहे हैं कि कई अशास्त्रीय है या मुहूर्त सही नहीं है, तो इससे क्या होता है, इससे समस्या ये होती है आम जनमानस के लिए। आम जनमानस दिग्भ्रमित होता है कि हम जो लोग करा रहे हैं ये सही है, कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो सही है। तो इसलिए इन शंकराचार्य भगवान जो हमारे हैं सनातन के, इन सबको स्पष्टीकरण करना चाहिए जो है कि ये कौन सा मुहूर्त है, किस शास्त्र के द्वारा। क्योंकि भगवत गीता में भगवान प्रमाण के रूप में कहते हैं कि प्रमाण किसी व्यक्ति विशेष का नहीं माना जाता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र का प्रमाण माना जाता है। व्याकरण महाभाष्य में आचार्य पतंजलि जी लिखते हुए कहते हैं कि आप्त वाक्यम प्रमाणम, जो आप्त पुरुष होते हैं उनका कहा हुआ, उनका जो कहा हुआ वाक्य है वह प्रमाणित माना जाता है। यही दो प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण और आप्त पुरुष का। और आप्त पुरुष कौन है? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, महाभाष्य की यह पंक्ति है कि जो यथार्थ बोलने वाले हैं वही आप्त वक्ता है। यथार्थ का मतलब सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले हों। तो वर्तमान के शंकराचार्य जी हमें कहीं न कहीं लगता है कि किसी न किसी, चाहे अपमान के कारण हो या किसी अन्य भावना के कारण, किसी और अन्य भाव से ग्रसित हो, अब क्या है अब वो जाने, बाकी अब जो है श्री सीताराम जी जाने, रामलला भगवान जाने। लेकिन आते तो बहुत अच्छा होता जो है। अगर निमंत्रण गया है तो निमंत्रण हमारे विचार से, बाकी वो लोग बड़े व्यक्ति हैं, उन पे कोई कटाक्ष करना, आक्षेप करना ये उचित भी नहीं है। और ये है कि अगर हम अपने गुरुजनों का अपमान करेंगे तो कहीं न कहीं हम लोग का ही अपमान हो। तो अपमान कुछ नहीं है, आते तो और अच्छा रहता है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो प्राण प्रतिष्ठा तभी होता है किसी मंदिर में जब वहां पर कलश स्थापना हो, कलश स्थापित हो जाता है। तो इस मतलब ग्रंथों में और जो ये शास्त्र वगैरह है उसमें क्या लिखा हुआ है? जो ये आरोप लग रहे हैं और ये सवाल लोगों के मन में फैलाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? गर्भगृह का यदि निर्माण हो चुका है तो उनमें जिन भी देवता का वह मंदिर निर्माण किया जा रहा है उनमें, उस गर्भगृह में उन देवता की स्थापना की जा सकती है किन्हीं भी कारण को लेकर के। कारण कोई एक नहीं है कि कोई समस्या हो या कोई और जल्दीबाजी हो। जैसे हमारे यहाँ यह भी नियम है जीर्णोद्धार का जो है, तो जीर्णोद्धार मंदिर में जब पहले से भगवान विद्यमान है, विराजमान है, तो अगर यदि ऐसा हो जाए कि विद्यमान होने के बाद कोई कार्य कर पाना संभव नहीं है तो जीर्णोद्धार फिर कैसे किया जाता है?
अगर मूर्ति खंडित हो गई तो पुनः वहां पे जो है उसका विसर्जन कर करके मूर्ति का उसमें जो देवत्व की भावना, देखिए यहाँ मूर्ति की बात नहीं है, यहाँ बात है भावना की, यहाँ बात है शास्त्र के द्वारा बताई हुई जो विधि है उस विधि का पालन करके हम अपने देवता को आवाहित करते हैं। तो अब देवता उसमें आवाहित हो गए तो अच्छी बात है। इसमें शास्त्र भी कहीं है, कोई शास्त्र द्वारा कोई अप्रमाणित नहीं है और शास्त्र का कोई खंडन नहीं है और शास्त्र में कहीं इस तरह की बातें नहीं है कि जब तक कलश स्थापन न हो, क्योंकि कलश की व्यवस्था अलग है, गर्भगृह की व्यवस्था अलग होती है। कलश पूजन अलग होता है, गर्भगृह के जो भी वहां की विधि व्यवस्था है वो सब की पूजन व्यवस्था है, सब अलग है जो है। अंतिम सवाल रहेगा कि ये सवाल लगातार सोशल मीडिया के द्वारा उठाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये सवाल फैला हुआ है कि जो भी इस तरह का यज्ञ करता है वो उसका विवाह होना जरूरी होता है, मतलब वो अपने पत्नी के साथ उनको ये करना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ है कि प्राण प्रतिष्ठा में जोड़ों के साथ ही किया जाए, या फिर प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो उनकी पत्नी उनका शादी होना जरूरी है और उनकी पत्नी के साथ वो प्राण प्रतिष्ठा हो? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, मुख्य यजमान कौन है इस पूजा कर्मकांड के? प्रधानमंत्री जी मुख्य यजमान नहीं है, मुख्य अतिथि हैं। मुख्य अतिथि और मुख्य यजमान में अंतर होता है। मुख्य यजमान जो यहाँ ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए हैं वह मुख्य यजमान कौन है? जो 16 तारीख से जो अन्न जलाधिवास है और जो भी ठाकुर जी के अन्य जो है अन्नाधिवास आदि है, नगर भ्रमण आदि और अन्य भी जो खोटसोपचार, गौरी गणेश भगवान पंचदेवताओं के पूजन, इस पूजन को जो कर रहे हैं वह है मुख्य यजमान। प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि हैं तो मूर्ख वाली बात ही है कि पत्नी हो चाहे धर्म पत्नी हो या भी, उसे क्या मतलब है? जो यजमान है उनकी पत्नी है, यहाँ वो बैठे हुए हैं, जाकर के लोग देखे दिखावे वहां। प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि है, मुख्य यजमान, इसलिए इस प्रश्न का ही कोई मतलब नहीं है। तो राम भक्तों का एक सपना साकार हो चुका है, राम मंदिर अब यहाँ बन रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अब राम मंदिर बन गया, अब प्राण प्रतिष्ठा उसकी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा हो जाएगी। अब दूसरा टारगेट क्या है? अब सनातनी और जो संत हैं उनका अगला टारगेट क्या है? और कई तरह के नारे भी बीच में आए कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तमाम। तो अगला टारगेट क्या रहने वाला है? देखिए, इसमें हम दो बातें कहेंगे। पहला विचार हमारा ये है, पहली बात यह है कि अगला टारगेट मथुरा हो, वहां भी श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है इस तरह से भव्य दिव्य बने, हार्दिक अभिलाषा है। हिंदू राष्ट्र की बहुत जोर शोर से जो है बातें चल रही है, हिंदू राष्ट्र भी बने, वह भी हमारी बहुत अभिलाषा है। समस्त बहुत सारे करोड़ों संख्या में सनातनियों के, हिंदुओं की अभिलाषा है, इच्छा है। ज्ञानवापी जो मस्जिद है वहां पर भी उस जगह पे भगवान भोले शंकर स्थापित है ही, उनको पुनः जो है और बढ़ा करके और जीर्णोद्धार किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए, यह हार्दिक अभिलाषा है। लेकिन इन सब के लिए जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हैं, तो क्या समाज हिंदू है? प्रश्न यह उठता है। हिंदू राष्ट्र आज बना लेंगे, कल फिर मुस्लिमों का होगा, फिर मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। पहले हिंदुओं के अंदर वो हिंदुत्व की भावना है, हिंदुओं के अंदर अपने धर्म के प्रति लगाव है। और एक बात, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, पहला तो यह है कि जो भी हम कर रहे हैं इसके लिए लोगों का जन भावना भी जागृत करना आवश्यक है। जो भी बड़े बड़े हमारे, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन अब चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे, इसलिए ताकि कहीं मैसेज जाए जो है तो लोग इन बातों पे विचार करें। बड़े बड़े जो भी मठाधीश है वो समाज में जाना नहीं चाहते हैं, बड़े बड़े मंचों पे बैठे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में रहे, समाज में क्या हो रहा है, कहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहाँ धर्म के प्रति लोगों की अनास्था हो रही, इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज आप मंदिर बना रहे हैं, 10-20 वर्ष बाद उस मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए समाज के लोगों में धर्म के प्रति भाव और अपने संस्कार और संस्कृति के प्रति जागृति भी होना आवश्यक है। दूसरी बात यह है, इसको बनाए रखने के लिए जो मंदिर बने हुए हैं, अब हम मथुरा भी बना ले, काशी भी बना ले, यहाँ भी बना ले, सब जगह बना ले, लेकिन जहां बना हुआ है वहां की व्यवस्था आपकी ठीक है? जितने भी सनातन धर्म में हमारे प्रसिद्ध धर्मस्थल हैं, उन अधिकतर धर्मस्थलों पे जो है जाने वाले दर्शनार्थियों का शोषण होता है, जबरदस्ती उनसे पैसा लिया जाता है। जबरदस्ती अगर 10 रुपए नहीं देंगे तो यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ेगा, 10 रुपए दे देंगे तो प्रसाद चढ़ जाएगा, अपमानित कर दिया जाता है अगर कोई पैसा न दे। तो इन सब में भी सुधार करना आवश्यक। केवल मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि मंदिर जो बने हुए हैं वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी हो और उस मंदिर से लोगों के
ऐसे ऐसे मंदिर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जहां पे एक बार व्यक्ति अगर चला जाए तो दोबारा कान पकड़ करके आता है वहां से, कि दोबारा हम वहां न जाना पड़े, जबरदस्ती पॉकेट से पैसा निकाल लिया जाए, जबरदस्ती जो है धक्के मार करके निकाल अलग कर दिया जाए। जो अगर जवान व्यक्ति, देखिए मंदिर में जल्दी दर्शन की सुविधा किनको मिलनी चाहिए? जो रुग्ण व्यक्ति हैं, जो वृद्ध हैं, जो असहाय हैं, असमर्थ हैं। अगर युवा व्यक्ति हैं, जवान हैं, लेकिन फिर भी अगर हम 200 रुपए दे दिए तो सबसे आगे जाकर के दर्शन कर लिए, जिसके पास 200 रुपए नहीं है वो पीछे लाइन में लगा हुआ है। तो ये सब जो दुर्भावनाएं हैं बड़े बड़े स्थानों पे, वो सबको दूर करना प्रथम आवश्यक है। मंदिर बनाना ही बड़ी बात नहीं है, आप खूब मंदिर बना ली, उससे क्या मतलब। तो ये थे हमारे साथ स्वामी रामजी दास, और इनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हमें व्यवस्थाएं ठीक करनी पड़ेगी। जो हिंदू हैं उन्हें पहले एकजुट होना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र तो हम अभी भी बना लें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओम शील, एएमवी नेटवर्क, अयोध्या।